को फाउंडर मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार करके एक दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। जुबैर पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है। ट्विटर पर एक शख्स ने दिल्ली पुलिस को टैग कर शिकायत की थी। उसी शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर के बाद जुबैर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 153A और 295A के तहत मामला दर्ज किया था। मोहम्मद जुबैर फैक्ट चेकिंग वेबसाइट ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। जुबैर ने साल 2013 में ऑल्ट न्यूज वेबसाइट शुरू की थी। जुबैर ने ही बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा के विवादित बयान को ट्वीट किया था, जिसके बाद मुस्लिम देशों ने मोदी सरकार की कड़ी आलोचना की थी। लेकिन नुपुर शर्मा तो अब तक गिरफ्तार नहीं हुई, मगर जुबैर को गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इस गिरफ्तारी को लेकर विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव ने इस गिरफ्तारी पर सवाल खड़े किए हैं। राहुल ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि भाजपा की नफरत, कट्टरता और झूठ को बेनकाब करने वाला हर व्यक्ति उनके लिए खतरा है। सच की एक आवाज को गिरफ्तार करने से आज हजार और आवाजें उठेंगी। सच्चाई की हमेशा निरंकुशता पर विजय होती है। जुबैर की गिरफ्तारी पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने लिखा है कि अच्छे नहीं लगते हैं उन झूठ के सौदागरों को सच की पड़ताल करने वाले, जिन्होंने अपनी आस्तीन में है पाले नफरत का जहर उगलने वाले। मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर छिड़े विवाद पर बीजेपी अपना बचाव कर रही है। बीजेपी ने जुबैर को जिहादी कहा है। बीजेपी महासचिव सीटी रवि ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया। अपने इस ट्वीट में उन्होंने राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन, सांसद महूदा मोइत्रा, तेलंगाना राष्ट्र समिति, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी गिरफ्तारी की आलोचना की है। वहीं दिल्ली पुलिस के एक्शन पर भी सवाल उठ रहे हैं। अग्निपथ योजना को लेकर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्षी पार्टियां लगातार इस योजना पर सरकार को घेर रही हैं। जहां इस स्कीम के विरोध में युवा सड़कों पर उतरे थे, वहीं विपक्षी पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता भी सड़कों पर नजर आए। हाथों में पोस्टर लिए सरकार से अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग करते दिखाई दिए। वहीं आज राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने अग्निपथ योजना के विरोध में उत्तर प्रदेश के शामली में महापंचायत का आयोजन किया। रालोद नेताओं ने इस कार्यक्रम की तमाम तैयारियां की थी और सोमवार को खुद युवाओं ने कई गांवों में पहुंचकर लोगों से भारी तादाद में महापंचायत में शामिल होने की अपील की थी। बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के युवाओं के सहारे रालोद ने विरोध का जिम्मा लेकर दमखम दिखाने की कोशिश की है और ये महापंचायत आज से 18 जुलाई के बीच पश्चिमी यूपी के 11 शहरों में आयोजित की जाएगी और सरकार की अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की जाएगी। इससे पहले भी कई बार राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर अग्निपथ योजना का विरोध किया है और युवाओं के साथ डटकर खड़े रहे हैं। वहीं इसके अलावा बिहार में भी लगातार इस योजना के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। बिहार विधानसभा में विपक्ष की तरफ से अग्निपथ योजना को लेकर हंगामा किया जा रहा है, जिसके कारण सोमवार को सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया था। लेकिन आज फिर विपक्षी विधायकों ने वेल में आकर नारेबाजी की है। लेकिन सरकार न युवाओं की आवाज सुन रही है और न ही विपक्ष की आवाज पर ध्यान दिया जा रहा है, बल्कि बार बार मोदी सरकार की तरफ से इस योजना की खूबियां गिनाकर युवाओं का गुस्सा शांत करवाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सरकार की हर कोशिश नाकाम ही साबित हुई है। अब देखना होगा कि क्या सरकार युवाओं के गुस्से के सामने झुकेगी या फिर नहीं। देश में तेजी से महंगाई बढ़ रही है, जबकि विकास दर घटती जा रही है। लेकिन मोदी सरकार का अर्थव्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं है। केंद्र ने तो केवल निजीकरण को बढ़ावा देने पर अपना फोकस किया हुआ है। तभी तो एक के बाद एक बैंकों को निजी हाथों में सौंपकर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ा जा रहा है। और अब तो सार्वजनिक बैंकों के प्राइवेटाइजेशन को लेकर सरकार मॉनसून सत्र में एक विधेयक लाने की तैयारी भी कर रही है। इस बिल में प्रावधान होगा कि जिन बैंकों में निजी हिस्सेदारी हो, उनसे सरकार अपना स्टैक पूरी तरह से वापस ले ले। इसी मकसद से सरकार बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक लाने जा रही है। दरअसल बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1970 के मुताबिक पब्लिक सेक्टर बैंकों में सरकार की 51% की हिस्सेदारी जरूरी है। लेकिन सरकार ने प्रस्ताव रखा था कि उसकी हिस्सेदारी 51 की बजाय 26 ही रहेगी और वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। अब सरकार निजी सेक्टर की हिस्सेदारी वाले बैंकों से पूरी तरह से अलग होने की कोशिश कर रही है। एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि हम इस विधेयक को मॉनसून सेशन में ही ला सकते हैं
और फिर कुछ अन्य मुद्दों पर काम किया जाएगा। इस विधेयक से एक मैकेनिज्म तैयार हो सकेगा, जहां एक तरफ सरकार विधेयक लाने की तैयारी में है, वहीं दूसरी तरफ चर्चाएं हैं कि इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का निजीकरण किया जा सकता है। सरकार इन बैंकों में अपनी हिस्सेदारी को घटाने पर विचार कर रही है। हालांकि सरकार ने अब तक किसी का भी नाम नहीं लिया है, लेकिन एक अधिकारी ने कहा कि हमें निवेशकों, बैंकर्स और इंडस्ट्री से कुछ सुझाव मिले हैं। अगर इस टैक्स सेल में तेजी लाने में मदद मिलती है तो फिर हम कुछ संशोधन पर विचार कर रहे हैं। वित्त मंत्रालय फिलहाल रिजर्व बैंक से निजीकरण की स्थिति समेत तमाम मुद्दों पर बात कर रहा है। सरकार के इस प्लान से साफ है कि वो अब धीरे धीरे बैंकों को निजी हाथों में सौंप रही है ताकि उसकी जिम्मेदारियां कम हो जाएं। लेकिन सवाल उठता है कि अगर सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा तो फिर सरकार की जरूरत क्या है।